श्री शिवाय नमस्ते। हम सबको पता है कि आज है 2 जनवरी यानी कि साल का पहला गुरुवार का दिन। और आज के इस साल का पहला गुरुवार पे तुलसी हरि मिलन का दीपक आप सभी को जरूर लगाना है, जिससे शंकर और हरि की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। बहुत स्पेशल सा उपाय है जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और ताकि आपको सारी जानकारी आपको बहुत अच्छी तरह मिल पाए। देखो, अब इस उपाय का सबसे बेनिफिट समझ लेते हैं। कृपा कैसे आएगी? अगर आपको यहाँ पे धन की कमी बहुत ज़्यादा, धन मतलब पैसे नहीं टिक रहे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप एक सिक्का ले लो। वो चाहे 1 रुपये का हो, 2 रुपये का हो, 5 का हो, 10 का हो, कोई भी सिक्का ले लो। सिक्के के साथ में आपको लेना है दीपक। वो दिया कैसा होगा? चाहे तो आटे का लगा लो, चाहे तो मिट्टी का लगा लो। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हम कोई भी दीपक तुलसी माता के पास में लगाते हैं, वो दिया कौन सी बत्ती का होती है? हमेशा गोल बत्ती का। अब आपको क्या करना है? अब आपको इस दीपक के अंदर ना तो तिल का तेल ना तो सरसों का तेल, क्या डालोगे? आपको घी डालना है। और पूरा दिया क्या करना? पूरा घी से भर देना। अब इस दीपक को उठाना, जो सिक्का मैंने आप सभी को दिखाया उस सिक्कों को ले लेना, तुलसी माता के पेड़ के पास में जाना। और आपको पता है कि तुलसी माता के पेड़ पास में अगर हम भगवान के हरि का स्मरण करते हैं, उनकी कृपा हमारे ऊपर ज़्यादा होती है। सबसे पहला काम करना है कि दीपक को आप अभी सिक्के का भी पास रखना। दीपक को पहले प्रज्वलित करने से पहले आपको थोड़ा सा हल्दी ऐसे ज़मीन पर गिरा देना। ज़मीन पर जब हल्दी गिराओगे, किसका स्मरण करोगे? भगवान हरि का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जी स्मरण कर देना। जो दिया मैंने आपको दिखाया, इसी हल्दी के ऊपर दीपक को रखना। और दिया कौन सा लगा रहे हो? गोल बत्ती का। तो आप इस दीपक को प्रज्वलित कर देना। सेम मंत्र आपको भी यहाँ पे बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस दीपक को जला देना। और फिर जब इस दीपक को जला दोगे, इस दीपक को जलाने के बाद भी जो आपके पास में सिक्का है, सिक्के को दीपक के अंदर नहीं डालना। सिक्के को कहाँ पे डालोगे? तुलसी माता के जड़ के अंदर जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी में ऐसे नीचे मत दबा देना, हल्का सा थोड़ा सा दिखना चाहिए वो सिक्का, ठीक है? ऐसे करके दबा देना, हल्का सा ऊपर का दिखना चाहिए। जब ये दीपक बुझ जाए तो आपको इसी सिक्के के उठाना और तुलसी माता के पेड़ 7 परिक्रमा कर लेना। कितने परिक्रमा करोगे? 7 परिक्रमा। अब 7 परिक्रमा करने के बाद में आपको उसी सिक्के को आपको अपने घर पे जहाँ पर भी तिजोरी हो, अलमारी हो, चाहे आप पैसे रखते हो व्यापार वाले स्थान पे, अगर उस सिक्के को अगर आप रख देते हैं तो साल भर आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती। हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। करके देखिएगा, गुरुवार को उपाय है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। रात में ही करना है, दिन में नहीं करना। आगे बढ़ते इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा कमल गट्टे के साथ में, जो कि आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बता देते इस उपाय का बड़ा बेनिफिट है, वो होगा कर्ज मुक्ति का। अगर आपके घर में कर्ज की समस्या बहुत ज़्यादा है, पैसे ही घर में नहीं टिक रहे, तो आप इस उपाय को करिएगा। इसके लिए आप मात्र आपको एक केवल गट्टा लीजिएगा। धन के लिए भी कर सकते हो, कर्ज के लिए भी कर सकते हो, व्यापार के लिए भी कर सकते हो, नौकरी के लिए भी कर सकते हो। चाहे आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो भी करो, बच्चों की नहीं लग रही थी तो उनकी भी कर सकते हो। एक कमल गट्टा लेने के बाद में चावल का मात्र 1 दाना लीजिएगा, जो कहीं से खंडित ना हो, कहीं से टूटा हुआ ना हो। इन दोनों चीज़ों को लेंगे। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर आपको जल भरिएगा। यह है उपाय जो हम भी तरक्की के लिए करते हैं। हम वो जल के अंदर जो कमल गट्टा मैंने आपको दिखाया, उस कमल गट्टे को डाल देना। डालने के बाद में इस कलश को उठा लेना। जो आपके पास में चावल का 1 दाना है, उसको उठाना और सीधा पहुँच जाना महादेव की शिवलिंग के पास में। मैंने आपको बता रखा है, फेस रखेगा उत्तर दिशा। और किसी भी पिता को अगर खुश करना है तो उसकी बेटी अगर सब कोई बात कहती है तो उनके पिता ज़रूर खुश होते हैं, खासकर छोटी बेटी या छोटा बेटा हो। तो भोले शंकर के सबसे प्रिय पुत्री है, जिनका नाम है माता शोक सुंदरी। उन्हीं के स्थान पर चावल का 1 दाना रख देना। और जब आप चावल का 1 दाना रख दोगे,
आपके घर पे, आपके फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी समस्या होगी, वो माता अशोक सुंदरी से कह देना। और वही कमलगट्टे वाला जो जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। बाद में जो कमलगट्टे आपके पास में होगा, शिवलिंग के ऊपर जाके कहीं रुकेगा, उस एक कमलगट्टे को उठा लेना और कहीं पर भी आपको जहाँ पर भी आप रखना चाहो उसको रख देना। तो आपके घर में जो तरक्की होगी वो रुक गई है, तो आपकी तरक्की आगे बढ़ेगी, होना स्टार्ट हो जाएगी। करिएगा जरूर, बहुत आसान सा उपाय था और 2 उपाय के हमने समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है दूध के साथ में, ठीक है। जो यानी कि अगर व्यापार में ऐसे कोई प्रॉब्लम है जो कि बहुत टेंशन में चल रही है, इच्छा ही नहीं पूरी हो पा रही है, तो आप चाहो तो दूध ले लो या तो आप शहद ले लो, दोनों में से एक कोई भी एक चीज़ लेना। एक बेलपत्र लो, बेलपत्र बहुत प्यार से और सुंदर से हो, कैसे पीटी ना हो, कैसे कटी पीटी ना हो। जो आपके पास में एक बेलपत्र है उसको, चाहे वो दूध है शहद है, उसकी आपको एक एक बूंदी इन तीनों पत्ते पर लगा देनी होगी, जैसे मैंने लगा दी है। अगर हल्दी हो तो हल्दी से लगा देना, ठीक है। हल्दी या मतलब शहद या दूध ले लेना, तांबे के लोटे में दूध जल भर लो, सीधा पहुँचाना महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आपके पास में बेलपत्र है वो आपको अपने मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए 3 स्थान पर समर्पित करना। पहला स्थान माता अशोक सुंदरी का, दूसरा स्थान माता का हस्तकमल, और लास्ट में उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग ठीक ऊपर। अगर आप समर्पित कर देते हो तो जो भी आपके विशेष होंगे, जो भी आपकी मनोकामना होगी, जो काफ़ी दिनों से अधूरी चल रही है, वो मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरी जरूर हो जाएगी। करके जरूर देखिएगा, आसान सा उपाय और बहुत परस उपाय है। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम सबसे आखिरी उस बहुत ही छोटे से उपाय की तरफ, जो कि हम गुरुवार के दिन करने का बहुत फेमस सा उपाय है। और इस उपाय को करने से हमारे घर के क्या होती है, उन्नति बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी बहुत ज़्यादा से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो समस्या का निवारण ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस उपाय को करिएगा। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपको लेना होगा 1 चुटकी हल्दी, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी हल्दी लीजिएगा। आप सभी के घर में माता तुलसी का पौधा जरूर होगा। 1 चुटकी हल्दी को चढ़ाने से पहले एक कमलगट्टा लीजिएगा। कमलगट्टे को पहले तुलसी माता के जड़ में रख करके, जो आपके पास में हल्दी है उस हल्दी को इसी कमलगट्टे के ऊपर रख करके, जो आपके पास में तांबे का लोटे में जल है, उस जल को ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से इसी कमलगट्टे के ऊपर, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए भगवान से विनती करके, भगवान प्रार्थना करके अगर आप कर देते हैं, तो आपके जो घर की या कोई भी उन्नति हो रुक जाती है, वो आपकी विशेष नहीं पूरी हो पाती है, तो कोई पूरी ज़रूर होगी। मैंने कोशिश करी आप सभी को हर बातों को अच्छे से बताने का। तो लाइक करिएगा, कुछ समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट पासा, तब तक श्री शिवाय नमस्ते।